नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मिशन चंद्रयान 3 जिसमें रोवर का नाम प्रज्ञान है और लैंडर का नाम विक्रम है। परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे मिशन चंद्रयान क्या है। मिशन चंद्रयान 3 के बारे में आज आप देखेंगे, जिसका प्रक्षेपण कल 2:35 यानी 14 तारीख को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से मिशन चंद्रयान हमारी चंद्रमा पे जाने वाली फ्लाइट रवाना हो चुकी है। साथियों कब रवाना हुई? कल 2:35 पर। इसके बारे में कोई भी जानकारी आपसे बाहर नहीं जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण कि इसके बारे में जो पूछा जाता है कि इसरो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो मोहन कुमार जी और एस सोमनाथ को भी आपको अच्छी तरीके से साथियों याद रखना है। इन सभी के बारे में बेहतरीन जानकारी आज आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए और सेशन को एक बार जोरदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आप ये भी जानेंगे कि रॉकेट वुमेन किसे कहते हैं, लैंडर क्या होता है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है। तो साथियों चलिए एक एक करके सब कुछ बताएंगे। जोरदार तरीके से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतरीन क्लास आप किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, चंद्रयान 3 के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए साथियों। तो चलिए एक एक करके सब कुछ बताएंगे। मिशन चंद्रयान 3 साथियों, जो है चंद्रयान की बात होती है तो आप जानते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 है तो मतलब चंद्रयान 2 भी होगा और कहीं ना कहीं चंद्रयान जो है हमारा चंद्रयान मिशन 1 भी होगा। तो साथियों इसको याद रखिएगा, साल 2008 में चंद्रयान फर्स्ट जो है जारी किया गया था और साल 2019 में चंद्रयान सेकेंड आया था। ठीक है साथियों, जिसमें आप जानते हैं कि हमारा जो है वहाँ पर अभी भी हमारा लैंडर लैंड नहीं कर पाया था, रोवर हमारा वहाँ पर वर्क कर रहा है। इसके बारे में बेहतरीन जानकारी आप देख पाएंगे साथियों। ये एकदम फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है। याद रखिएगा प्रज्ञान है, उसके लैंडर का क्या नाम है, तो लैंडर का नाम क्या है साथियों, लैंडर का नाम ही विक्रम है। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो एकदम याद रखिएगा ये चंद्रमा की सतह पर। साथियों इसका उद्देश्य क्या है, हम लोग यहाँ क्या करने जा रहे हैं, तो साथियों यहाँ पे नए नए खनिजों का पता लगाने और बहुत ही इस ध्रुव पर हम पहुँचने वाले पहले व्यक्ति होंगे, जहाँ पर आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी तक कितने देशों ने जो है साथियों चंद्रमा पर लैंडिंग की है, तो बता दीजिएगा। अभी तक मात्र 3 देश लैंडिंग कर पाए हैं, यूएसए, उसके बाद आपका आ जाता है रसिया और रसिया के बाद आपका आ जाता है चाइना साथियों। ठीक है, तो ये 3 लैंड कर पाए हैं और हमारे चौथे नंबर पे हमारा देश अब की बार तीसरी सफलता में आशा है कि बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा साथियों। तो चलिए देखिए आगे क्या है इसमें खास, ये आप देख पा रहे होंगे। पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई देते हुए हमारे इसरो के चेयरमैन, क्या नाम है, एस सोमनाथ। साथियों एस सोमनाथ को आप याद रखिएगा, यही भाई साहब हैं एस सोमनाथ जी, और ये किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसरो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि इसरो का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है साथियों। तो पूरे भारत को बहुत बहुत बधाई। कल 2:35 पर हमारा चंद्रयान 3 रवाना हो चुका है साथियों। इसके बारे में सब कुछ आज आप जानेंगे। ये चीज़ें बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में पूछा जाएगा कि इसरो के डायरेक्टर कौन है साथियों, तो इसरो के डायरेक्टर कौन है, मोहन कुमार जी को आपको याद रखना है। मोहन कुमार जी इसरो के डायरेक्टर हैं, ये आप मंच पे देख पा रहे हैं लेक्चर देते हुए। और ये एस सोमनाथ भाई साहब हैं, इनके बारे में भी याद रखिएगा। सोमनाथ इसरो के क्या हैं, इसरो के हेड हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये जो चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली हैं साथियों, इनको जरूर याद रखिएगा। और ये जो रोवर का नाम, प्रज्ञान का नाम, लैंडर का नाम, इन्हें भी आपको याद रखना है। इससे बनने वाले सभी प्रश्न अब हम एक एक करके आपको बताते हैं। इन फोटोज़ की याद रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चैनल के सामने देखिए कोई नेता अगर कोई रोड बनवाता है साथियों, तो वो अपना नामकरण कर देता है। आप देखिए कि हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड आप देखते होंगे साथियों। लेकिन हमारे वैज्ञानिक जो पूरी चंद्रमा पर ये हमारा विश्व कप से ज़्यादा जीत की खुशी होने वाली है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसलिए इनको याद रखिए, यही तो मुख्य नायक हैं। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आज आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए SSC 77 एक बार जोरदार तरीके से अपने दोस्तों में आप इसको शेयर कीजिए और मिशन चंद्रयान 3 की रग रग से हम आपको वाकिफ
कराने वाले हैं। तो चलिए सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और लूनर मिशन के बारे में आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे। चलिए एक एक करके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कीजिए। साथियों, मिशन चंद्रयान 3 का किस वैज्ञानिक द्वारा नेतृत्व किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए हो जाता है। साथियों, आप चैनल पे नए हैं साथियों तो बिल्कुल आपको जानना चाहिए कि एस सोमनाथ क्या है। आपको हमने अभी बताया कि इसरो के हेड कौन है, एस सोमनाथ जी हैं। साथियों, ये इसरो क्या है? ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। पूछ लिया जाए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी क्या नाम है साथियों, तो बता दीजिएगा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। ठीक है साथियों, अब आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है और रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास से मिलेंगे, आप एंड तक बने रहिएगा। आज के बाद आप इस सेशन से बिल्कुल 2 से 3 सवाल अपनी किसी भी परीक्षा में पक्का करके ले जाने वाले हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कौन है भैया? ऋतु कृधाल श्रीवास्तव। मिशन चंद्रयान 3 का किस वैज्ञानिक के द्वारा नेतृत्व किया गया? तो ये हमारी महिला वैज्ञानिक हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है साथियों, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? रॉकेट वुमेन कहा जाता है। ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा, इन्हें कहते हैं रॉकेट वुमेन। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ऋतु कृधाल श्रीवास्तव। मिशन चंद्रयान 3 का किस वैज्ञानिक के द्वारा नेतृत्व किया गया? ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा। साथियों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लर्न टॉप फैक्ट्स। लर्न टॉप फैक्ट्स में आप देखिएगा नासा का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसकी है भैया? नासा। तो नासा आप देख रहे हैं यहाँ अमेरिका की हो जाती है। अमेरिका के बारे में अगर बात करेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी कौन से हैं भैया? तो जो बाइडेन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस कौन है भैया? तो कमला हैरिस जो है वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, जो भारतीय मूल की हैं। अजय बंगा बहुत ही चर्चा में है, कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष भी अजय बंगा जी को आपको याद रखना है। साथियों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार जोरदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं साथियों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथियों, ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर कन्फ्यूजन में चले जाएगा कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है। रोवर को वैज्ञानिकों द्वारा क्या नाम दिया गया है साथियों? तो मिशन जो हमारा चंद्रयान 3 है इसको जो है साथियों प्रज्ञान नाम दिया गया है। इसके रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है, इसे आप याद रखिएगा। और लैंडर का नाम पूछेगा तो बताइएगा लैंडर का नाम विक्रम है, इन्हें भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रयान 3 के रोवर को वैज्ञानिकों द्वारा क्या नाम दिया गया है? प्रज्ञान दिया गया है। ऑप्शन बी आपका पूरी तरह से सही है। साथियों, लर्न टॉप फैक्ट्स में आप देखिए, हम आपको बताते हैं रसियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी। ये साथियों जो रूस है, रसिया आप जानते हैं, रसिया यूक्रेन वार करीब 1.5 साल से चल रहा है साथियों। तो ये रसियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी, ये जो RFSA, ये रूस की साथियों क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे अमेरिका का फिर से एक बार आप बता दीजिए, कमेंट में छाप दीजिए क्या है, और उसके बाद इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा। साथियों, आगे बने रहिए, बहुत सारी एजेंसियों के बारे में बताएंगे। अब बताइए इसरो के चेयरमैन कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो भैया हम बताइए कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी हैं। और मोहन कुमार कौन है? तो भैया मोहन कुमार इसके डायरेक्टर, आप इनको जानते हैं कि अभी हमने आपको मोहन कुमार के बारे में बताया था। आइए एक बार और आपको दिखा के रिवाइज कराते हैं कि मोहन कुमार इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इसरो के, ये इनके बारे में हमने आपको बताया था। तो मतलब हम आपको बिल्कुल सही बता रहे थे साथियों, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है साथियों, तो इसरो के चेयरमैन कौन है भाई साहब? तो इसरो के चेयरमैन तो एस सोमनाथ जी हो जाते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है तो मोहन कुमार प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो जाते हैं। और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय सिंह भल्ला, इनको भी आप याद रखिएगा। अरविंद पनगड़िया कौन थे साथियों? तो हमारे जो है नीति आयोग के पहले CEO कौन से थे? तो नीति आयोग के पहले CEO यही थे हमारे अरविंद पनगड़िया। इसका क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म हो जाता है, जो योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई है। साथियों, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसको कमेंट बॉक्स में
आप छाप के हमें जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसरो के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। साथियों, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का वैज्ञानिकों द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही है, विक्रम इसको नाम दिया गया है साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिशन चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य इनमें से नहीं है साथियों। देखिए, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, जी हाँ, ये मिशन चंद्रयान 3 का उद्देश्य है। पानी के कणों के साक्ष्य को जुटाना, जी हाँ बिल्कुल मिशन चंद्रयान 3 का ये उद्देश्य है। और मिट्टी के रासायनिक तत्वों का अध्ययन करना, ये भी मिशन चंद्रयान 3 का उद्देश्य हो जाता है। लेकिन चंद्रमा पर एलियंस का पता लगाना भाई साहब, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय बिल्कुल एलियंस का पता लगा रहे हैं, जबकि पता लगने वाली है नहीं, चूंकि अब तो है ही नहीं भाई, या है भी तो उसका क्या कहना। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन डी जो है इसमें, ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। बाकी 3 उद्देश्य मिशन चंद्रयान 3 के हैं। चंद्रमा की सतह का अध्ययन, पानी के कणों को साक्ष्य जुटाना और मिट्टी रासायनिक तत्वों का अध्ययन, ये वहाँ पे पता लगाना है साथियों। सेशन को जोरदार तरीके से एक बार लाइक कर दीजिए साथियों। और हमारे चैनल पे बिल्कुल परफेक्ट क्लासेस अपलोड होती हैं, जरूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम में सारी चीज़ें एकदम हूबहू छप जाती हैं साथियों। तो ये देखा आपने, चंद्रमा पर एलियंस का पता लगाना ये चंद्रयान 3 का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन साथियों ये आपके लिए है। ललन टॉप फैक्ट्स में आपको यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में बताते हैं। उसका नाम क्या है साथियों? तो उसका नाम आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसे शार्ट फॉर्म में ESA कहेंगे, जो पूरे यूरोप की है। ठीक है साथियों, ये पूरे यूरोप की है। ठीक, आगे देखते हैं। मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट छपने वाला सवाल साथियों, क्योंकि अब की बार हमें आशा है कि सफलता मिलेगी, हमारा अब की बार बिल्कुल सब काम होगा परफेक्ट। तो साथियों क्या होता है, 14 जुलाई 2023 को ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रयान 3 2:35 पर यहाँ से रवाना हो गया था साथियों। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को। पूछ लिया जाए आपसे चंद्रयान जो फर्स्ट था ये कब लॉन्च हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा, साल 2008 में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान सेकंड की बात किया जाए साथियों, तो 22 अक्टूबर साल 2019 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान सेकंड। तो ठीक है साथियों, अब ये चंद्रयान 3 आपके सामने आ चुका है। 2023 जो है, दिन कौन सा है? 14 जुलाई। और दिन कल के क्या था, ये कमेंट बॉक्स में एक बार हमें जरूर छाप के बताइएगा साथियों। ये देखिए, ये प्यारी सी फोटो पूरे भारत को, जैसे हम विश्व कप के जीतते हैं, हर्षोल्लास खुशी मनाते हैं, अपने वैज्ञानिकों का नाम हमें याद रखना चाहिए। हम विश्व कप विजेता जो है कप्तान का नाम याद रखते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि हम ये अपडेट आपको बता रहे हैं, चंद्रयान 3 अब की बार सफल हो रहा है। और ये एस सोमनाथ को, इनका नाम इसरो की तरफ से अमर होने वाला है। ये बिल्कुल हमें लग रहा है कि भविष्यवाणी हमारी ये सत्य होगी साथियों। आगे देखते हैं। ये देखिए, बिल्कुल मोहन कुमार को याद रखिएगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इसरो के। प्रधानमंत्री जी कार्यकाल मोदी जी कार्यकाल में हुआ है, लेकिन आप इनके जो हीरे हैं, इसरो के जो मुख्य हीरे हैं, इन लोग हैं साथियों। इनकी कृपा से, इनकी दया से, इनकी विद्या और बुद्धि से सब कुछ हो रहा है। और इसमें महिला डायरेक्टर जो रितु हैं, रितु को भी याद रखिएगा। इन्हें रॉकेट वूमेन कहा जाता है। ठीक है, रॉकेट वूमेन किसे कहा जाता है? तो इनको रितु को याद रखिएगा, जो है रितु श्रीवास्तव जी, ये हमारी महिला डायरेक्टर हैं। और चंद्रयान 3 की जो है मुख्य वैज्ञानिक भी यही है साथियों। मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब लैंड करेगा, ये पूछा जा सकता है साथियों। आपको बताना है 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त या 23 अगस्त। तो साथियों ये 23 अगस्त को साथियों चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। और 3 लाख प्लस किलोमीटर साथियों, 3,84,300 ऐसे कुछ किलोमीटर चंद्रमा की जो है दूरी हमारे यहाँ है। मतलब आप देखिए 3,84,000 प्लस किलोमीटर। ये कब पहुँचेगा साथियों? 23 अगस्त को पहुँचेगा, जब हम 15 अगस्त अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की बिल्कुल एकदम हर्षोल्लास मना रहे होंगे, तब हम चंद्रमा पर भी हमारे कदम अब की बार सफलतापूर्वक पढ़ने वाले हैं साथियों। डेट याद रखिएगा, 23 अगस्त को हम पहुंच रहे हैं। ऑप्शन डी इसमें पूरी तरह से सही हो जाएगा
साथियों, चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में हमने आपसे पूछा था, आपने बताया नहीं हमको। अब हम आपको बताते हैं कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA ये चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। इसरो किसकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है? भारत का नाम है। नासा की जो है किसकी है? नासा अमेरिका की हो गई साथियों, ठीक है। तो इसी प्रकार से रसिया वाला अगर आप भूल गए हों तो एक बार वीडियो रिवाइज करके देख के हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा झाक्सा किसकी है अंतरिक्ष एजेंसी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए साथियों। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में निम्न में से किस देश ने सफलता नहीं पाई है साथियों? तो अभी तक पहले नंबर पे आप देख रहे हैं, आइए अमेरिका हो गया, फिर रूस हो गया, फिर 3 पे चाइना हो गया, ब्रिटेन को अभी तक सफलता नहीं मिली है साथियों। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारा प्यारा हिंदुस्तान होगा, हमारा प्यारा भारत होगा साथियों। ये हमें लग रहा है अब की बार तीसरे प्रयास में हम सफलता पाएंगे, और ये थर्ड प्रयास बिल्कुल हमारे लिए एकदम सफल योग है। अब की बार हम चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले दुनिया के चौथे देश बन जाएंगे, जिससे पूरे दुनिया में हमारी वाहवाही और सफलता बिल्कुल चरम पर होगी। तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में सफलता किस देश ने नहीं पाई है? तो ब्रिटेन ने भैया नहीं पाई है, लेकिन 23 तारीख के बाद ये भारत इसमें जो है इसका नाम आने वाला है। अमेरिका, चाइना, रूस, ये तीनों को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं। आगे देखते हैं, चंद्रयान 3 का कुल बजट कितना है साथियों? हॉलीवुड की मूवी जो होती हैं साथियों, आप जानते हैं कि जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं वो हॉलीवुड की मूवीज़ से कम बजट, मात्र 615 करोड़ की बजट से हमारा चंद्रयान 3 हम लोग चंद्रमा पर एकदम सुरक्षित अब की बार लैंडिंग करने वाले हैं, याद रखिएगा साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अब देखिए, झाक्सा हमने आपसे पूछा था, आपने अभी तक कमेंट नहीं किया, तो जानिए जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये झाक्सा जो है साथियों, ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसी अंतरिक्ष एजेंसियों में यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व करके आएंगे, सही टिक करके आने वाले हैं साथियों। एक बार चैनल पे नए हैं तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए एकदम रामबाण क्लास होगी। किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो साथियों, एक बार जाके देखिएगा और इसको याद रखिएगा कि जो इच्छा रखी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। तो ये आपको मिलने वाला है निसंदेह, आपके एग्जाम में छपने वाली क्लास है ये साथियों। मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के कितने समय बाद पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया गया? साथियों, जब इसको मिशन चंद्रयान को लॉन्च किया गया तो ये कितने मिनट बाद साथियों? तो 18वें मिनट के बाद ये पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया गया, और अभी टहलते 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 ये 23 अगस्त को जो है पहुंच जाएगा चंद्रमा की सतह पर। अब की बार हम लैंड करने वाले हैं साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हम 18 मिनट में हम जो है पृथ्वी कक्षा से बाहर निकल चुके थे साथियों। मिशन चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है? ये मोस्ट IMP क्वेश्चन हो जाता है, एकदम छपने वाला सवाल है। आप किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, याद रखिएगा मार्क 3 AKA LBM जो 3 है, क्या LBM 3 M5 है, मार्क 3 AKA LBM 4 है, या मार्क 3 AKA LBM M1 है? तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही आंसर की तरफ आप देखिएगा, मार्क 3 AKA LBM जो है 3, ये इसका जो है इस रॉकेट की सहायता से हमने अपने इसको लॉन्च किया है। LBM 3 को आप याद रखिएगा साथियों, ठीक है। अब LBM 4 के भी बारे में बताएंगे। अब देखिए जो है ये सुपार्को कहाँ की है साथियों? मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुपार्को, स्पेस अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ये पाकिस्तान की, तो याद रखना है ना भाई, हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी, हमारा जो है भाई है पाकिस्तान, ठीक है। भाई क्या है? बच्चा है, ठीक है, और नाती तो बांग्लादेश आप देख ही रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी भाई, इसरो को याद रख रहे हो तो ये इसको भी याद रखो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या? सुपार्को। लेकिन इसको वो सफलता नहीं मिली साथियों जिस प्रकार की सफलता हमारे इसरो, नासा या कि चाइना वाली अंतरिक्ष एजेंसियों को मिली थी साथियों। हाल ही में किस देश द्वारा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, ये पूछा जा सकता है, बताइएगा। इंडिया ने लॉन्च किया है। अभी तक USA, चाइना, रसिया, ये 3 लोगों को सफलता मिल चुकी है। चौथा देश हमारा भारत होने वाला है साथियों, एकदम आशा करके रखिए। और हुई है जो राम रचि राखा, ये होने वाला है। लेकिन अब की बार ये भी होगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। तो टेंशन मत लीजिए, अब की बार हम लोग पहुंच रहे हैं साथियों। इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसका उत्तर तो आपको देना ही चाहिए।
ठीक है, 15 अगस्त 1975, 1971, 1958 या 1969। तो साथियों 1969 में साथियों 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ था, इसरो की स्थापना हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। साथियों नासा का पूछ लिया जाए तो बताइएगा 29 जुलाई 1958 को क्या हुआ था, नासा की जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना हुई थी। ये जो है ये देखिए क्वेश्चन में भी आ गया है, तो इसको याद रखिएगा 29 जुलाई 1958 को, और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और जब नासा की पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा ये नासा की 29 जुलाई 1958, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। साथियों क्लास कैसी लग रही है एक बार जोरदार तरीके से शेयर कीजिए, और इस प्रश्न का उत्तर तो आपको बता के ही जाना पड़ेगा। इसरो का पूर्ण रूप क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन एक बिल्कुल आपका सही है, स्पाइस नहीं हो सकता, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन। स्पेस रिफॉर्म ये गलत है साथियों, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे ही टाइप हुए हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को आपको याद रखना है साथियों। इसरो का पूर्ण रूप आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा। ये क्लास कैसी लगी जरूर याद रखिएगा। रोवर का नाम है प्रज्ञान और लैंडर का नाम है जो है विक्रम, इन्हें याद रखिएगा। मोहन कुमार इसरो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और ये मुझे बताने में बेहद खुशी हो रही है कि हमने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, और दुनिया के हम चौथे देश बनने वाले हैं चंद्रमा के ऊपर लैंड करने वाले। क्लास कैसी लगी एक बार जोरदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।